स्टूडेंट, तो आज हम ISS 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। देखिए क्या कह रहा है, इफ x फॉलो द एक्सपोनेंशियल थीटा देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वेरिएंस ग्रेटर देन होगा मीन से इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ओनली इफ थीटा इज ग्रेटर देन 1। तो मेरे बच्चों, आपने कंफर्म एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल पढ़ा होगा। तो अगर हम थोड़ा सा देखें, इफ x फॉलो एक्सपोनेंशियल थीटा, तो यहां पर x लाइज बिटवीन 0 to इंफिनिटी होता है और थीटा लाइज बिटवीन 0 to इंफिनिटी होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है इन दिस केस, दिस इज 1 थीटा, और जो वेरिएंस ऑफ x होता है वो 1 थीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें, वो कह रहा है वेरिएंस स्ट्रिक्टली बड़ा है मीन से। तो वेरिएंस ऑफ x अगर बड़ा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x से, तो कंफर्म 1 थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 थीटा। ठीक है, अब क्योंकि थीटा पॉजिटिव है तो इस थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो सकता है और आपको क्या मिलेगा, 1 इज ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0। मींस क्या रिजल्ट आया मेरे पास रिजल्ट आया थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। इसका मतलब है कि अगर थीटा 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो कंफर्म वेरिएंस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x। मींस जो स्टेटमेंट आपका 1 है वो ट्रू है, राइट। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं बच्चों। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको कभी याद हो, आपने सिस्टम को देखा हो, अगर हम कभी x1 x2 डॉट डॉट xn एक रैंडम सैंपल लिया करते थे या IID एक्सपोनेंशियल थीटा किया करते थे, तो मिनिमम ऑफ xi विच वाज डिनोटेड एज x ब्रैकेट 1 ये कंफर्म फॉलो किया करता था एक्सपोनेंशियल n थीटा को, राइट। अब एक्सपोनेंशियल n थीटा है, यहां पे क्या दिया है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो काई स्क्वायर को फॉलो कर नहीं रहा, ये किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल को ही फॉलो कर रहा है। हाँ, एक्सपोनेंशियल हाफ और काई स्क्वायर 2 जरूर आइडेंटिकल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपका जो मेन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो एक्सपोनेंशियल हाफ बनेगा तो वो काई स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बट इन जनरल ऐसा ट्रू नहीं है। तो इन जनरल ऐसा ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ओनली दिस वन। जब आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा तो आपने गौर से देखा होगा, वो जब ये कहता है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ओनली द एक्सपोनेंशियल सैटिस्फाई द लैक ऑफ मेमोरी, और थीटा पर कोई कंडीशन इंपोज नहीं करता है, थीटा लाइज बिटवीन 0 to इंफिनिटी। इसका मतलब जो लैक ऑफ मेमोरी कंडीशन है वो ऑल ओवर द थीटा मींस थीटा लाइज बिटवीन 0 to इंफिनिटी सबके लिए वैलिड है, ना कि थीटा इज ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी था, मैक्सिमम आपको 1 मिनट का समय इस क्वेश्चन में लगना चाहिए। चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।